साइंस का चैप्टर नंबर 4 आज का डे 1 क्लास 8 का है ये। तो 8 क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 4 आज का डे 1 चैप्टर का नाम है आपका मेटल और नॉन मेटल, धातुएं और अधातुएं। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल, धातुएं और अधातुएं। उसमें हमारे पास पहला नंबर आता है मेटल के बारे में और दूसरा नंबर आता है नॉन मेटल के बारे में। पहले ये जानते हैं कि मेटल होते क्या है और ये पता कर लें कि नॉन मेटल क्या होते हैं। मेटल में किस चीज़ को बोलूँगा, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है कि भाई ये चीज़ मेटल है या फिर नहीं है, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। ऐसी दूसरी जगह भी दिखा रखा है नॉन मेटल, कौन सी चीज़ नॉन मेटल होगी उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है। यानी कि अगर ये नॉन मेटल होगा तो इसके अंदर ये वाली बात होनी चाहिए, अगर ये मेटल होगा तो इसके अंदर ये गुण होने चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए। तो इन बातों को ध्यान में रख करके मैं ये डिसाइड करूँगा कि कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है, कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को आगे प्रोसीड कराया जाएगा। तो हम आते हैं मेटल पे और नॉन मेटल पे। तो मेटल के अंदर कुछ खास बातें होती हैं, जैसे कि मेटल के अंदर चमक पाई जाती है। जो चीज़ चमक मारती होगी वो मेटल होगी। तो नॉन मेटल क्या होगी, जो चमक नहीं मारती होगी, निश्चमक होगी, जिसमें चमक नहीं होगी। क्लियर? अच्छा जी, मेटल जो है वो आवाज़ करेगी, अगर किसी चीज़ से टकराएगी तो आवाज़ करेगी। नॉन मेटल है, आवाज़ नहीं उत्पन्न करेगी। कट लगा दिया, आवाज़ लिख करके कट लगा दिया, यानी कि जो नॉन मेटल है वो आवाज़ उत्पन्न नहीं करेगी। ठीक है, साथ ही साथ जो मेटल है उसके अंदर भी उससे हम मेटल के तार बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं मेटल की, और आदि कई सारी चीज़ें हम इसके अंदर में कर सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल के हम तार कट लगा दिया नहीं बना सकते। इसी प्रकार से जो नॉन मेटल है इनकी हम चादर भी कट लगा दिया नहीं बना सकते, और आदि जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम इनके लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक बात जनरली जो याद रखने वाली है, ऑल द मेटल्स, जितनी भी मेटल हैं, ऑल मेटल, ये बहुत ज़रूरी बात है, ऑल मेटल्स आर सॉलिड स्टेट। जितनी भी मेटल है सारी की सारी मेटल सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। जितनी भी मेटल्स हमारे पास होंगी सारी की सारी मेटल्स सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। लेकिन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, यानी कि जो उस गुण को शो नहीं करता। यानी कि जितनी भी मेटल है सारी की सारी मेटल जो है वो सॉलिड स्टेट में पाई जाएगी, लेकिन सिर्फ एक मेटल ऐसी है जो मेटल होते हुए सॉलिड स्टेट में नहीं पाई जाती, इसीलिए उसे एक्सेप्शन बोला जाता है। एक्सेप्शन यानी कि जो बाकी से अलग गुण दिखाए, है उसी परिवार का सदस्य है, मेटल का ही सदस्य है, मेटल का ही मेंबर है, लेकिन मेटल से अलग प्रॉपर्टी शो करता है तो उसको एक्सेप्शन बोला जाता है। तो हमारे पास एक ऐसा ही मेटल आता है जिसका नाम है मरकरी, जिसे Hg से दिखाया जाता है, जो घरों में टेम्परेचर नापने के लिए रखी जाती है, मरकरी। तो मरकरी ही एक ऐसी मेटल है जो कि सॉलिड स्टेट में ना मिल करके लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। ये हमें ध्यान रखना है। जितने भी मेटल्स हैं सारे के सारे मेटल्स सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, एक्सेप्शन सिर्फ मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसी प्रकार से नॉन मेटल के कुछ गुण हम देखें तो जितने भी, एक बात याद कर लीजिए, जितने भी नॉन मेटल है, जितने भी नॉन मेटल है, ये सारे के सारे नॉन मेटल जो है वो गैस के रूप में पाए जाते हैं। यानी जो भी गैस है वो नॉन मेटल है, सीधी सी बात। जो जैसे ऑक्सीजन की बात कर लो गैस है, नॉन मेटल। नाइट्रोजन की बात कर लो गैस है, नॉन मेटल। तो जो भी चीज़ें नॉन मेटल है वो सारी गैस के रूप में पाई जाएगी या फिर वो सॉलिड के रूप में पाई जाएगी। सॉलिड के रूप में मेटल भी पाई जाती है और सॉलिड के रूप में ही नॉन मेटल भी पाई जाती है।
तो फ़र्क कैसे करेंगे, बहुत सारे तरीके बताए हैं। अगर वो सॉलिड के रूप में है और उसमें चमक है तो मेटल, सॉलिड के रूप में चमक नहीं है तो नॉन मेटल। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं पता लगाने के। तो कोई भी नॉन मेटल या तो गैस रूप में पाई जाएगी या फिर सॉलिड रूप में पाई जाएगी। फिर यहाँ पर भी एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन यानी कि कोई थोड़ा बहुत फ़र्क देखने को मिलता है। एक ये ब्रोमीन नाम की, ब्रोमीन BROMINE, ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। तो ये इसका एक्सेप्शन हो गई। क्यों? क्योंकि भाई हमने पढ़ा जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो सारी की सारी नॉन मेटल गैस या फिर सॉलिड स्टेट में पाई जाएंगी। जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो सारी की सारी नॉन मेटल गैस या फिर सॉलिड स्टेट में पाई जाएंगी। लेकिन यहाँ हमें एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है कि भाई ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। उसके बाद हमारा इसी के रेस्पेक्ट में अगला टॉपिक आता है, कुछ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आ रही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ऊपर की बात हमारा छोटा सा डिस्क्रिप्शन मेटल नॉन मेटल का खत्म हो गया। अभी हमारे को बोल रहा है भाई फिजिकल प्रॉपर्टी बताइए। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी होती क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब जो चीज़ें मैं देख करके बता सकूँ, जो चीज़ें मैं देख करके, जैसे कि ये बोर्ड वाइट रंग का है, ये स्याही काले कलर की है, इस दीवार पे पेंट येलो कलर का है। ये सब चीज़ें बाहर की चीज़ें हैं जिन्हें मैं देख करके बता सकता हूँ। जैसे कि वज़न हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारी चीज़ें बाहर की चीज़ें हैं जो हम इजीली देख करके बता सकते हैं। किसी का वज़न तौला जाएगा, वज़न इतना है तो देख के उसे बता सकते हैं। थर्मामीटर से किसी का टेम्परेचर नापा गया, टेम्परेचर इतना आ गया, तो हमने उसे देख करके बता सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो इजीली हम देख करके बता सकते हैं, उन सारी चीज़ों को फिजिकल प्रॉपर्टी बोला जाता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की क्या क्या होगी और नॉन मेटल की क्या क्या होगी, ये इस टॉपिक में पढ़ा जाएगा कि भाई मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होगी एज वेल एज नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होगी। हमारी बुक में वैसे तो इसकी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 5, 7, 8, 10, 12, लेकिन हमारी बुक में, हमारे सिलेबस में हमें सिर्फ 3 प्रॉपर्टियाँ पढ़ा रहा है, मिलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरस। मिलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरस। मेटल की मिलेबिलिटी कैसी होती है, नॉन मेटल की मिलेबिलिटी कैसी होती है, मेटल की डक्टिलिटी कैसी होती है, नॉन मेटल की डक्टिलिटी कैसी होती है, मेटल का सोनोरस कैसा होता है, नॉन मेटल का सोनोरस कैसा होता है। सबसे पहले जानते हैं मिलेबिलिटी क्या होती है। मिलेबिलिटी, मिलेबिलिटी का मतलब हमने अभी ऊपर पढ़ा था चादर बनाना। मिलेबिलिटी का मतलब चादर बनाना, यानी हैमरिंग कर करके, यानी किसी भी चीज़ को ठोक पीट करके यदि हम चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई हाँ ये मेटल हैगा। अगर आप इसे चादर के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो हम ये नहीं कह सकते कि वो मिलेबल हैगा। तो किसी भी चीज़ को उठाइए, उसको हथौड़े से पीटना चालू कीजिए, अगर पीटते पीटते वो चादर बन जाती है तब तो मिलेबिलिटी है, और नहीं बनती है तो नहीं है। तो हम पहला टॉपिक यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़ा सा डेफिनेशन लिखना है, जगह की ज़रूरत है, यहाँ लाइन टू लाइन जगह कम है। मिलेबिलिटी की बात कर रहा है। मिलेबिलिटी, मिलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मिलेबिलिटी का मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिस कारण से, ड्यू टू विच, जिस कारण से इट यानी कि जिस भी मेटल की आप बात कर रहे हो, जिस भी मटेरियल की बात कर रहे हो, ड्यू टू विच इट कैन बी कन्वर्टेड, जिससे इसे बदला जा सके, किसमें बदला जा सके, इनटू थिन शीट, इनटू थिन शीट, पतली पतली चादरों में बदला जा सके। ठीक है, आर कॉल्ड, इस प्रॉपर्टी को मिलिएबिलिटी बोला, मिलेबिलिटी बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए लिया जाए अगर EX यानी कि एग्जाम्पल, अगर हम गोल्ड को ले लें तो गोल्ड सबसे ज़्यादा, गोल्ड को यहाँ नहीं लिखिए, गोल्ड डक्टिलिटी का एग्जाम्पल है, इसका नहीं है। अगर हम इसको देखें तो आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए,
आयरन, लोहे को ले लो, स्टील को ले लो, इत्यादि एटसेट्रा, इनको पीट पीट के पतली पतली चादरों के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता, तो इस प्रॉपर्टी को हम मिलेबिलिटी कहते हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं, ये सारे के सारे मेटल पीट पीट के चादर बनाए जा सकते हैं, यानी कि मेटल मिलिएबल होते हैं। अगर हम इनका चैम्बर बना दें और इनके प्रॉपर्टीज़ को अगर आकलन किया जाए कि भाई मेटल और नॉन मेटल में कौन सा गुण दिख रहा है, तो हम मिलेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं उनको पीट पीट के चादर थिन शीट बनाया जा सकता है। तो मेटल्स क्या आगे इसका क्या टिक लग जाएगा कि मेटल्स मिलिएबल होते हैं। लेकिन नॉन मेटल अब ऑक्सीजन गैस है, हमने पढ़ा पीछे भाई कि गैस जितनी भी गैसेस है वो सारी की सारी नॉन मेटल है। अब ऑक्सीजन को पीट पीट के थोड़ी हम कौन सी चादर बना लेंगे, तो यानी कि नॉन मेटल मिलिएबल नहीं होती है। दूसरी प्रॉपर्टी पर आते हैं डक्टिलिटी पर। हमने पढ़ लिया मिलिएबिलिटी के बारे में, अभी आ रहे हैं डक्टिलिटी के ऊपर। डक्टिलिटी की बात कर रहे हैं। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच, जिस कारण से इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। मेटल की वो मेटल कह रहा हूँ, मटेरियल की वो प्रॉपर्टी ड्यू टू विच, जिस कारण से इट यानी मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, जिस कारण से आप इसे वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जब भी किसी मटेरियल को वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोला जाता है। आर कॉल्ड, यानी कहते हैं, क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर आता है गोल्ड का। गोल्ड से सबसे पतला और सबसे कम मटेरियल यूज करके सबसे लंबा तार बनाया जा सकता है। से एग्जाम्पल, 1 ग्राम गोल्ड से, कितने से? 1 ग्राम गोल्ड से हम 2.4 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। ठीक है, 1 ग्राम गोल्ड से हम 2.4 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो अब इस प्रॉपर्टी को ज़रा यहाँ नापा जाए तो डक्टिलिटी मेटल की कैसी होती है। हमने देखा भाई गोल्ड एक मेटल है, क्योंकि गोल्ड जो होता है सोना, वो सॉलिड स्टेट में होता है, एंड ऑल सॉलिड्स आर मेटल। तो मेटल से हम तार बना सकते हैं। तार बनाने की प्रॉपर्टी को ही डक्टिलिटी बोला जाता है। हाँ जी, मेटल डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल हमने एग्जांपल लिया था ऑल गैसेस। हमने जब पीछे इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी अभी नॉन मेटल की, तो हमने पढ़ा था ऑल गैसेस। तो ऑक्सीजन गैस है, हम गैस को पीट पीट के तार थोड़ी बना सकते हैं, तो यानी कि नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते। नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है सोनोरस की। तीसरी और आखिरी प्रॉपर्टी आज की क्लास की पढ़ेंगे। ये हम सारी की सारी जो पढ़ रहे हैं, ये सारी की सारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, हमने पढ़ा मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी जो मैं देख करके बता सकता हूँ। तो वही मैं देख सकता हूँ कि चद्दर बनी है नहीं बनी, ये देख के बता सकता हूँ। वो तार है या नहीं, देख के बता सकता हूँ। लास्ट आता है सोनोरस। प्रॉपर्टी नंबर C इज कॉल्ड सोनोरस। सोनोरस में क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच it can be produced sound on strike hard surface
द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोरस। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड, आयरन एटसेट्रा। यानी कि मतलब क्या है, सोनोरस का मतलब होता है आवाज उत्पन्न करना। जब भी कोई मटेरियल किसी हार्ड मटेरियल से टकराए और वो साउंड प्रोड्यूस कर दे, तो हम कहते हैं कि हाँ भाई उसके अंदर सोनोरस की प्रॉपर्टी पाई जाती है, सोनोरस का गुण पाया जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की वो प्रॉपर्टी ड्यू टू विच, जिस कारण से इट कैन बी प्रोड्यूस साउंड, ये साउंड प्रोड्यूस कर पाए। ऑन स्ट्राइक, कब प्रोड्यूस करे, स्ट्राइक जब किसी सरफेस से टकराए विद हार्ड सरफेस के साथ में। द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोरस, मेटल के इस गुण को सोनोरस बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड, आयरन एटसेट्रा इत्यादि, ये सारे के सारे मेटल होते हैं। अब देखिए जितने भी मेटल हैं, लोहा, तांबा, चांदी, ये सब चीज़ें करती है टकराने पे आवाज़ करती है, फेंक करके देखिए आवाज़ आएगी। तो मेटल के अंदर सोनोरस गुण पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। हमने पढ़ा नॉन मेटल का एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, ऑल गैसेस। अब गैस कोई ना टकराने पे आवाज़ करती है, गैस को कितनी जोर से टकरा दो कहीं पे, गैस थोड़ी आवाज़ करेगी। ऑक्सीजन सारे एटमॉस्फेयर में फैली हुई है, आवाज़ थोड़ी कर रही है। पर नॉन मेटल के अंदर सोनोरस की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। हमने मेटल और नॉन मेटल को उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे कंपेयर करके देख लिया, किसके अंदर कौन सा गुण पाया जाता है। तो हमने ये ध्यान रख लेना है, पूरा पढ़ लेना है, इसको नोट कर लेना है, समझ के अच्छे से लिख लेना है। ये डे 1 था। अगले में डे 2 पे आएंगे। डे 2 का जैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टी की चर्चा की है, अगले में यहाँ पर फिजिकल की बजाय केमिकल प्रॉपर्टी की चर्चा होगी। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ये डे 2 की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना।